हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में दोस्तों। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह अभिज्ञान शाकुंतलम पे है। तो यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम पे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, तो 100 प्रश्न हम करेंगे दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम पे। यह सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। जो है संस्कृत सिलेबस जो लिया वह सभी के लिए, वह टीएसटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे बीपीएससी तैयारी टीआरई 4.0 हो, सभी के लिए यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। यह हमारा 5वां क्लास है मैराथन की तरह, यानी कि 100 प्रश्न का जो है 5वां क्लास आज हमारा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और आज आप देख बताइएगा यदि आपके 100 जो है प्रश्न 100 में से 100 सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 100 में से 100 सही हुए। चलिए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों जो आपके सामने है। प्रश्न कहता है पहला, कालिदास की नाट्यकृति नहीं है। तो पूछा है नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, विक्रमो उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो जो है कालिदास की कुल 7 नाटक कितने हैं? 7 ग्रंथ है, जिनमें से 3 नाटक है। कौन है? 3 नाटक है। जो यहाँ पे तीनों नाटक उपलब्ध है, जैसे विक्रम उर्वशी भी नाटक है, मालविका अग्नि भी नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। यहाँ पूछा नाटकृति नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो है बी करेक्ट है। ठीक है, पहले प्रश्न का जो है बी आंसर सही है दोस्तों। ऋतु संहारम एक गीति काव्य है। क्या है? प्रथम गीति काव्य है जो 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास ने किया है। तो यह गीति काव्य है। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है और 3 नाटक यहाँ पे आंसर जो है पहले का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है? कितने अंक है? 5 है, 8 है, 7 है या 6 है? तो 7 ग्रंथ लिखे हैं, इनके ग्रंथ भी 7 हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक भी 7 हैं। तो अंकों में बटा है, नाटक अंकों में बटा होता है दोस्तों और महाकाव्य सर्गों में। तो यहाँ अंक है, अंक जो है नाटक अंकों में बटा होता है, तो 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। आंसर बी करेक्ट है दूसरे नंबर प्रश्न का। आगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, शकुंतला का पालन पोषण जो है हुआ था, कहाँ हुआ था? तो प्रश्न है शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कहाँ? विश्वामित्र के आश्रम में, कौरव के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में या मारीच के आश्रम में? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। बी आंसर सही है, यानी कि शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो कर्ण ऋषि के आश्रय में हुआ था। कर्ण ऋषि का एक नाम और है जो जिसको काश्यप कहते हैं। क्या कहते हैं? काश्यप कहते हैं। ठीक है, कर्ण ऋषि को काश्यप भी कहते हैं और कर्ण ऋषि भी कहते हैं। तो पालन पोषण कर्ण ऋषि के आश्रय में हुआ। तो आंसर हमारा जो है तीसरे का बी आंसर सही है। आगे हम चौथे प्रश्न को लेंगे। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान प्रधान गुण है। तो कौन सा गुण है? माधुर है क्या, प्रसाद है क्या, ओज है क्या या कोई नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा गुण है? तो जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण जो है प्रसाद है। कौन है? प्रसाद गुण है। तो हमारा चौथे प्रश्न का भी बी आंसर सही है। यहाँ पे जो है 1 से जो है 4 तक जो है सारे प्रश्न का जो है बी आंसर करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बी सही है चौथे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे हम 5वां प्रश्न है, शकुंतला को श्राप दिया था, किसने दिया था? कर्ण ने, मारीच ने, विश्वामित्र ने या दुर्वासा ने? तो यहाँ पे तो दोस्तों 5वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, कर्ण ऋषि को श्राप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने। कौन दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का डी आंसर सही है दोस्तों। अगला हम छठे प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। कौन नायक है दोस्तों? तो नायक कौन है? कर्ण है क्या, माधव है क्या, दुर्वासा है क्या या दुष्यंत है क्या? तो नायक कौन है? दुष्यंत है। नायिका कौन है दोस्तों? शाकुंतला है। तो नायिका शकुंतला और नायक दुष्यंत है। तो हमारा आंसर डी सही है 6 नंबर प्रश्न का। 7वें प्रश्न को लेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, शकुंतला की को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे, किसने दिए थे? सखियों ने, वृक्षों ने, मारीच
ऋषियों ने, कर्ण ने। तो कौन दिया था रेशमी वस्त्र जो दोस्तों? तो शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र जो है वृक्षों के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो आंसर हमारा 7वें नंबर का सी आंसर करेक्ट है। वृक्ष ने जो है रेशमी वस्त्र दिए थे, कुछ वृक्षों ने गहने दिए थे और कुछ वृक्षों ने जो है जो पैर में महावर लगता वो भी दिए थे। तो आंसर सी सही है 7 नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे हम 8 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है कौन है? सारंगरव है, मातली है, माधव है या बसंतक है? तो कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक? विदूषक जो है माधव है। क्या है? माधव है। तो 8 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों, माधव जो है विदूषक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 8 नंबर का सी सही है। 9वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है कौन है? अनसुईया है, गौतमी है, प्रियंवदा है या शकुंतला है? तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, नायिका पूछा है तो डी आंसर जो है डी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर का डी सही है, नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला। तो डी सही है दोस्तों। यह अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखी है। किसकी सखी है दोस्तों? शकुंतला की प्रिय सखी है। तो 9वें का डी आंसर सही हो गया दोस्तों। 10वें प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 10, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? कौन करता है? अनुसुईया करती है, दुष्यंत करते हैं, गौतमी करती है या कौर ऋषि करते हैं? तो भ्रमर यानी भौरा, भौरा से जो है शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? बी आंसर करेक्ट है। दुष्यंत राय जो है भ्रमर यानी भौरा से शकुंतला की रक्षा करता है। तो यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है 11, प्रश्न है, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुंच गए? तो मृग का पीछा करते हुए मृग का शिकार मतलब उसका शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत किसके आश्रम प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन 4 है, मारीच के आश्रम में क्या, विश्वामित्र मिश्र के आश्रम में क्या, कर्ण के आश्रम में क्या या वाल्मीकि के आश्रम में? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न चलेंगे हम 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो कौन से अंक में शकुंतला की विदाई, यानी 7 अंक है तो सातों अंक का नाम है। तो पहला है, द्वितीय अंक में है, पंचम अंक में है, तृतीय अंक में या चतुर्थ अंक में? तो विदाई प्रश्न है, शकुंतला की विदाई का किस अंक में है? तो आंसर हमारा सही जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का डी आंसर करेक्ट है। यहाँ चतुर्थ अंक को विदाई, चतुर्थ अंक में विदाई अंक है। ठीक है, तो आंसर डी सही है 12 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है, शकुंतला पति के चिंतन में बैठी थी कहाँ? राजभवन में क्या, उपवन में क्या, कुटिया के पास क्या या नदी के किनारे? तो शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो कुटिया के पास बैठी थी, क्योंकि दोस्तों आश्रम में कुटिया ही रहते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं कि आश्रम में न तो जो है कुटिया ही रहते हैं, तो कुटिया के पास जो है वो बैठी थी कौन? शकुंतला। तो आंसर सी सही है 13 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। शकुंतला की माता का नाम था, क्या है? मेनका, गौतमी, हंसपदिका या वसुमती? तो यहाँ पे मेनका जो है, शकुंतला की माता का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मेनका करेक्ट है, मेनका माता है। हंसपदिका और वसुमती जो है शकुंतला की जो है रानियां, मतलब उसकी दुष्यंत की रानियां है, पहली रानियां ये दोनों है। फिर तीसरे नंबर पर शकुंतला है। गौतमी जो है आश्रम की जो है वृद्ध जो है वहाँ की जो है मेन मेन सदस्य, जो वहाँ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है गौतमी। तो अध्यक्षा के रूप में गौतमी है। यह दोनों जो है इसकी मेन जो है शकुंतला के जो पति हस्बैंड जो है दुष्यंत, उसके जो है पहली रानी हंसपदिका और वसुमती हैं। तो यह हो गया आंसर हमारा ए सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला हम 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे, इधर जो आपके सामने है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। दो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। 15 कहता है प्रश्न, शकुंतला के पुत्र का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? सर्वदमन, गौतम, हारित या नारद? तो यहाँ पे जो है शकुंतला के पुत्र का नाम पूछा है, तो शकुंतला के पुत्र का नाम जो है सर्वदमन है, जिसको भरत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न 16 कहता है,
कि शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, तो कहाँ गिरी थी? तो ऑप्शन 4 है, सची तीर्थ में गिरी थी क्या? मार्ग में गिरा था क्या? सोम तीर्थ में गिरा था क्या? या प्रभात तीर्थ में? तो कहाँ गिरा था शकुंतला की अंगूठी दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सची तीर्थ में गिरा था। कहाँ? सची तीर्थ में। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर ए आंसर सही है। ठीक है, शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? गिरी थी तो सची सची तीर्थ में गिरी थी। तो आंसर ए सही है 16 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है दोस्तों, दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए, मन की स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो किसके पास? दुष्यंत के पास। उसके महल में कौन भेजा था? मेनका भेजी थी। ठीक है, कौन भेजा था? मेनका भेजी थी। उसकी सखी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है। सानुमति है क्या? भानुमति है क्या? रंभा है क्या? या उर्वशी है? तो किसको भेजी थी मेनका? उसकी प्रिय सखी थी सानुमति। उसको जो है दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी प्रिय सखी सानुमति को भेजी थी। तो 17वां प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 18। प्रश्न कहता है 18, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है। मेन रस, मुख्य रस क्या है? श्रृंगार है क्या? वीर है क्या? करूर है क्या? या हास्य है? तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए आंसर जाएगा। क्या सही है? 18 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों, श्रृंगार रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस पूछा है तो श्रृंगार है। यदि चतुर्थ अंक में पूछता कौन सा रस है चतुर्थ अंक में, तो चतुर्थ अंक में जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे विदाई है तो विदाई है तो करुण रस है, तो चतुर्थ अंक में करुण रस है। लेकिन यहाँ पे अंगी रस पूछा है, मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस जो है श्रृंगार है। तो ये आंसर सही है 18 नंबर प्रश्न का। आगे हम 19 नंबर प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, अर्थो ही कन्या पर की एव किसने कहा है? दुष्यंत ने कहा है, गौतमी ने कहा है, सारंगों ने कहा, या कौड़ ने कहा। तो अर्थो ही कन्या परिकी एव, यह जो है पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है? तो यह पंक्ति जो है कौड़ ऋषि के द्वारा कही गई है। तो आंसर डी सही है 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 20 लेंगे दोस्तों। प्रश्न 20 है, प्रश्न कहता है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। कौन सा विवाह किया था दुष्यंत और शकुंतला ने? गांधर्व विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, या दैव विवाह? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, गांधर्व विवाह। आज के डेट में गांधर्व विवाह को ही हम क्या कहते हैं? प्रेम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला कौन सा विवाह हुआ था? गांधर्व विवाह। तो आंसर ए सही है 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, गंडस्योपरि पिंडक संवृत्त किसने कहा था? यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? दुष्यंत के द्वारा, कौरऋषि के द्वारा, विदूषक के द्वारा, या शार्दूल के द्वारा? तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। यह विदूषक के द्वारा कहा गया, गंडस्योपरि पिंड का संवृत्त, यह पंक्ति विदूषक द्वारा बोला गया है। तो 21 नंबर प्रश्न का सी सही है दोस्तों। आगे हम 22 नंबर प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने प्रश्न है, नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? आत्मगतः, प्रकाशम, नेपथ्य, या नांदी? तो नाटक में जो सुनने योग्य बात न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो आत्मगत, यानी जो मन में बात कहता है। यदि हम किसी को नहीं बताना चाहते तो व्यक्ति अपने मन में ही बात करता है। आत्मगत, अपने मन में ही बात कहना, उसको आत्मगत कहते हैं। तो आंसर ये सही है 12 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। प्रश्न कहता है, नाटकों में भरतवाक का प्रयोग होता है तो कब होता है? मध्य में होता है क्या? अंत में होता है क्या? प्रारंभ में होता है, या कहीं भी होता है? तो नाटक में भरतवाक का पूछा है दोस्तों। भरतवाक का प्रयोग कहाँ होता है? तो भरतवाक का प्रयोग जो है अंत में होता है। कहाँ होता है? अंत में होता है। तो आंसर हमारा बी सही है 23 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यदि नाटक में दोस्तों यदि पूछता जो है मंगलाचरण या नांदी पाठ कहाँ होता है? तो प्रारंभ में भी होता है, मध्य में और अंत में भी होता है। तो यहाँ पे भरतवाक पूछा है तो भरतवाक अंत में ही होता है। तो आंसर बी सही है 23 नंबर प्रश्न का। 24 प्रश्न है दोस्तों, अभिनेता जहाँ वेशभूषा भूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नांदी कहते हैं क्या? पूर्वरंग कहते हैं क्या? रंगमंच कहते हैं क्या? या नेपथ्य कहते हैं? तो जो है अभिनेता जहाँ
क्या करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, यानी कि जो अभिनय करता है वो पर्दे के पीछे अपनी वेशभूषा को बदल कर वापस आता है। तो पर्दे के पीछे के भाग को हम नेपथ्य कहते हैं। वहीं पे जो है अभिनेता अपने वेशभूषा को धारण करता है। तो आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, कौन है? शंकर का बैल, मंगलाचरण, एक देवता, अष्टमूर्ति शिव। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, तो क्या अभिप्रेत है, किसको कहा गया है, नांदी किसको कहा गया है? तो नांदी पाठ होता है जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। यहाँ पे 25 प्रश्न का आंसर बी सही है। क्या सही है? बी आंसर करेक्ट है 25 नंबर प्रश्न का। तो बी सही कर लीजिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, कि अभिज्ञान शाकुंतला का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद कहा है दोस्तों किसने किया? गेटे ने किया क्या? विलियम जोन्स ने किया क्या? मैक्स मूलर ने किया क्या? या शेक्सपियर ने? तो किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी का अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा हमारा, आंसर बी की तरफ जाएगा, यानी कि विलियम जोन्स के द्वारा जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो बी आंसर सही है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का। अंग्रेजी में अनुवाद किया है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का किसने? विलियम्स जोन्स ने। तो आंसर बी सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 27 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्र में नहीं है, कौन इसमें चारों में से जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र नहीं है? बसंतक है क्या? माधव्य नहीं है क्या? भद्रसेन या सोमरात? यहाँ पे नहीं पूछा है कौन नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा सही जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, यानी बसंतक जो है पुरुष पात्र में से नहीं है। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों पात्र है अभिज्ञान शाकुंतलम के, लेकिन यह बसंतक नहीं है। तो 27 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 28। प्रश्न संख्या 28 है, महर्षि कर्ण का आश्रम था। तो महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था दोस्तों? मालिनी नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, या गौतमी नदी के तट पे? तो यहाँ पे जो आंसर सही है 28 नंबर प्रश्न का, कर्ण का आश्रम पूछा है, तो कर्ण का आश्रम जो है मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, यह आंसर हमारा ए सही है 28 नंबर प्रश्न का। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र का भी आश्रम पूछता है जो हमारा गौतमी नदी के तट पे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है गौतमी नदी के तट पर किसका आश्रम है, तो विश्वामित्र का। प्रश्न है, महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी पर है? तो मालिनी नदी पे, इसलिए आंसर जो है ए सही है 28 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न 29 कहता है कि दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो महर्षि कर्ण कहाँ गए थे दोस्तों? सोमतीर्थ गए थे क्या? शची तीर्थ गए थे क्या? हरिद्वार गए थे क्या? या माघ मेला प्रयाग गए थे? तो कहाँ गए थे दोस्तों यहाँ पे दुष्यंत? तो आंसर यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाएगा 29 का ए आंसर सही है। क्या सही है? ए सही है। दुष्यंत जब आ- आश्रम में प्रवेश करते हैं तो कर्ण ऋषि सोम तीर्थ गए हुए थे, इसलिए आंसर जो है ये सही है। अगला नंबर प्रश्न है 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ है कौन सा है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है? भगवत पुराण से, रामायण से, वेद से, या महाभारत से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आंसर हमारा सी जाएगा। कहाँ जाएगा? अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का आंसर सी सही है। अभी महाभारत के जो है आदि पर्व से लिया गया। कौन से पर्व से? आदि पर्व से। तो महाभारत के आदि पर्व से जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया। तो आंसर हमारा सी सही है 30 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न कहता है, मारीच ऋषि का आश्रम है कहाँ है दोस्तों? हेमकूट पर्वत पे, विंध्याचल पे, पंचवटी पे, या चित्रकूट पे? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, मारीच का आश्रम जो है हेमकूट पर्वत पे। तो आंसर ए आंसर सही 31 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, तो 31 का एक करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला हम 32 नंबर प्रश्न को लेंगे। 32 प्रश्न है, शकुंतला के जन्मदाता पिता थे। तो पालित पिता कर्ण है दोस्तों। यहाँ पे जो है जन्मदाता पिता कौन है?
विश्वामित्र हैं क्या, मारीच हैं क्या, या दुर्वासा हैं। तो 4 ऋषि हैं। चारों ऋषि का जो है शकुंतला के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया गया है। एक जन्मदाता है जिसका नाम विश्वामित्र है। तो ये आंसर हमारा 32वें प्रश्न का बी सही है। मारीच ऋषि के आश्रम में अंतिम समय में जो है जब जब पुत्र भरत पैदा होने वाले थे, तब जो है मारीच ऋषि के आश्रम रहते थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और कर्ण ऋषि जो है इनका पालन पोषण किए थे। तो चारों ऋषियों का जो है शकुंतला के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आंसर हमारा 32 का बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 प्रश्न है दोस्तों कि शकुंतला की प्रिय सखी है कौन है? प्रियमदा है क्या, सानुमति है क्या, मेनका है क्या, या गौतमी है? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर जो है शकुंतला की प्रिय सखी पूछा है, तो आंसर हमारा ए सही है। क्या सही है? ए आंसर करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न का ए सही है। शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? प्रियमदा और अनसुईया। कौन है? अनसुईया। सुईया, ठीक है, ए सही है। तो दोनों सखी है शकुंतला की, तो आंसर हमारा ए सही है 33 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न कहता है अहो राग परिवाहिणी गीति राजा राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? किसकी प्रशंसा में यह है? तो यह जो है गाया जाता है गीत। तो राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? शकुंतला के गाने पर क्या, गौतमी के गाने पर क्या, हंसपदिका के, या वसुमती की? तो हंसपदिका जो है बीड़ा बजाती थी। क्या बजाती थी? बीड़ा, और गीत गाती थी। तो राजा दुष्यंत जो है इसको गीतों को सुनकर यह पंक्ति जो है हंसपदिका के गाने पर कहते हैं। तो आंसर हमारा सी सही है। 34 नंबर प्रश्न का दुष्यंत के द्वारा यह पंक्ति कही गई है हंसपदिका के लिए। तो सी आंसर करेक्ट है 34 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न कहता है को अन्यो हुतवाहत दुग्धम प्रभृति सुक्ति उद्घृत। यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत? को अन्यो जो है हुतवाहन दुग्धम प्रभृति, यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से क्या, नीति शतकम से क्या, उत्तर रामचरितम से, या मेघदूतम से? तो यह जो है सुक्ति जो है अनुसुईया द्वारा कहा गया है और आंसर ए करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न का ए सही है। जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की यह सुक्ति है और अनुसुईया द्वारा कहा गया है। तो ये सही है 35 का। अगला प्रश्न है 36 प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है पूछा है। तो बसंतक है क्या, अगस्त है क्या, सारद्वत है क्या, या अत्रि है? तो यहाँ पे आंसर जो है जाएगा हमारा डी की तरफ। कौन सही है? सारद्वत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। यह तीनों नहीं है, किसी न किसी ग्रंथ के, लेकिन इसके नहीं है। तो आंसर डी सही है 36 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों कि दुष्यंत की विशेष रुचि रही किस में रही? द्यूत में, मृगया में, मदिरापान में, या गजारोहर में? तो जय दुष्यंत जो है मृगया में या मृग का हिरण करने में उनकी विशेष रुचि रही। दुष्यंत की विशेष रुचि किस में थी? मृगया में थी, इसलिए आंसर हमारा बी सही है 37 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है अनुसुईया किसकी सखी है? तो अनसुईया किसकी सखी है? उर्मिला की, सीता की, शकुंतला की, या गौतमी की? तो यह आंसर हमारा जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा जो है सी सही है 38 नंबर प्रश्न का। तो सी सही कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न जाएगा हमारा 94 जो है 39 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतला में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, तो क्या है? आर्या है क्या, बसंत तिलका है क्या, सादुर विक्रीडित है क्या, या अनुष्टुप है? तो अभिज्ञान शाकुंतला में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों जो है प्रश्न संख्या 39 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए आंसर सही है। सबसे ज़्यादा जो है आर्या छंद का प्रयोग किया गया है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो 39 का ए आंसर सही है जो है यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जाएगा 40 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि कौड़ थे, तो कौन थे दोस्तों? तपस्वी थे क्या, भिक्षुक थे क्या, पर्यटक थे क्या, या गृहस्थ थे? तो आंसर यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा ए आंसर जाएगा। यानी 40 प्रश्न का जो है ए आंसर करेक्ट है। यानी कौड़ थे किसके? तपस्वी जो थे, कौड़ जो है तपस्वी थे। कौड़ कौन थे? तपस्वी थे। तो आंसर ए सही है 40 नंबर प्रश्न का। 41 प्रश्न कहता है दोस्तों पश्याम पश्याम इव पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा है? दुष्यंत ने सूत से कहा क्या, कर्ण ने सारंगरव से कहा क्या,
दुर्वासा ने प्रेमवदा से कहा क्या या सूत ने दुष्यंत से कहा? तो यह जो है 41 का यहाँ पे जो सही जाएगा आंसर दोस्तों, 41 का डी आंसर सही है। क्या सही है? 41 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सूत ने दुष्यंत से कहा, तो आंसर हमारा डी सही है 41 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कहता है भवित भवित भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वोत्तम, यह सूक्ति उद्घृत है। यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है दोस्तों? यह सूक्ति 4 ऑप्शन है। मेघदूतम से है क्या, नीति शतकम से है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम से है क्या, या कादम्बरी से? तो यह जो सूक्ति इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और यह सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, तो यह जो है 42वें प्रश्न का सी आंसर सही है। ठीक है, तो सी सही हो गया 42वें प्रश्न का। 43 यानी 43 प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिना भवंती, जो है वह आकृति विशेष से जो है गुण विरोधी नहीं लगते हैं। किसने कहा है? अनुसुईया ने क्या, प्रियमदा ने कहा क्या, शकुंतला ने कहा क्या, या गौतमी ने? तो यह जो कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? तो राजा दुष्यंत के बारे में, दुष्यंत के बारे में कहा गया है। ठीक है, प्रियमदा कहती वह जो है आकृति विशेष से जो है क्या वह गुण विरोधी नहीं होंगे। तो प्रियमदा के द्वारा यह कथन क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 43 का बी आंसर करेक्ट है, तो बी सही है। अगला लेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 44। अस्त अस्त शिखरम में समास है। अस्त शिखरम में कौन समास है दोस्तों? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या बहुब्रीहि समास? तो यहाँ पे 44 का जो है अस्त अस्त शिखरम, जो है शिखर में अस्त हो रहा है, तो शिखर जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है दोस्तों? तत्पुरुष समास हुआ है। तो 44 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। उचितम न ते मंगल काले रोदितम, किसने किससे कहा? तो यह उचित नहीं है, यदि कोई मांगलिक कार्य हो वहाँ पे रोदिन करना उचित नहीं है। यह किसने किससे कहा है? गौतमी ने शकुंतला से कहा क्या, कर्ण ने शकुंतला से कहा क्या, दोनों सखियों ने शकुंतला से कहा क्या, या अनुसुईया ने प्रियमदा से कहा? तो यह जो है 45वें प्रश्न का क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा। दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं कि मंगल काल के समय जो है रोना रोदितम उचित नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 45वें प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है पातुम न, खाली स्थान है डॉट डॉट डॉट, व्यवस्थिति जलम रिक्त स्थानम ही पुरत। पातुम न पहले पिलाकर ही जल को ग्रहण करती थी, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो जो है सर्वप्रथम, द्वितीय, प्रथमम, या प्रथमा? तो यहाँ पे जो आंसर में आ जाएगा दोस्तों प्रथमम, पातुम न प्रथमम। यहाँ पे प्रथमम पहले जो है वह वृक्षों को पानी पिलाकर ही व्योष्यति जलम, जल को ग्रहण करती थी। तो आंसर हमारा सी करेक्ट है। यह पंक्ति जो है शकुंतला जो है यह कार्य करती थी। ठीक है, तो आंसर सी सही है जो है 46 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न का सी सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। सो अयम न पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते, यह कथन किसका है? सो अयम यह कौन है? न पुत्र कृतकम पदवी मृगहस्ते, तो यह कथन किसका है? प्रेमदा अनुसुईया से, कर्ण का शकुंतला से, राजा का सारंगों से, या गौतमी का शकुंतला से? तो किसका यह कथन है दोस्तों? 47 का हमारा आंसर जो है बी की तरफ जाएगा। जब शकुंतला कहती है कि मेरे मार्ग को कौन रोक रहे हैं, तो कर्ण ऋषि कहते हैं सो अयम, वह वही पुत्र है। न पुत्र कृतम पदवी मृग, जो तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। तो कर्ण ऋषि जो है शकुंतला को कहते हैं। कौन कहता है? कर्ण ऋषि शकुंतला को कहते हैं। इसलिए 47 का बी आंसर करेक्ट हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वे अनुज्ञायताम काश्यप, कर्ण का यह कथन किसके लिए है? तो सेयम याति शकुंतला पति गृह, आज जो है शकुंतला आज ही अपने पति गृह जाएगी। सर्वई अनुज्ञाताम, ऐसा सोचकर जो है काश्यप, यह कथन किसका है? तो राजा के लिए, वृक्षों के लिए, ऋषियों के लिए, या सखियों के लिए? तो यह कथन जो है किसके लिए है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है 48वें प्रश्न का जो है बी आंसर सही है। क्या सही है? बी आंसर करेक्ट है, वृक्षों के लिए है।
ठीक है, तो आंसर बी सही है 28वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न कहता है शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने में कर्ण ने किसे उपदेश दिया। तो यह जो है पंक्ति जो है कर्ण के द्वारा कहा गया है। तो यह उपदेश किसको कर्ण ऋषि ने दिया। तो चार ऑप्शन को देखते हैं। प्रियंवदा को दिए क्या, अनुसुईया को दिए क्या, शकुंतला को दिए क्या, या राजा को दिए। तो यह जो है उपदेश किसको दिया गया। तो यह उपदेश जो है शकुंतला को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, शकुंतला को दिया गया। किसके द्वारा यह उपदेश दिया गया, तो कर्ण ऋषि के द्वारा दिया गया। ठीक है, कर्ण ऋषि ने शकुंतला को कहा शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति, अपने जो है बड़ों को जो है और गुरु को और जो है जो तुम्हारी सौत है उसको प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, ऐसा जो है उपदेश देते हैं। बड़ों की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ऐसा जो है कर्ण ऋषि जो उपदेश देते हैं। इसलिए आंसर हमारा सी सही है 49 प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम है। तो जो है आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश। तो पंचम अंक पूछा है दोस्तों। तो आश्रम प्रवेश विदा चतुर्थ अंक है। प्रत्याख्यान जो है जो हमारा पंचम है। पश्चाताप जो है हमारा जो है षष्ठ अंक है। तो आंसर हमारा जो है प्रत्याख्यानम। यहाँ पे जो है 50 नंबर प्रश्न का आंसर जो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा बी जाएगा। क्या सही है, बी आंसर करेक्ट है 50 नंबर प्रश्न का। यह पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। पश्चाताप जो है छठे अंक का नाम है। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 51। यहाँ पे 150 प्रश्न हमारे जो है कंप्लीट हो गए दोस्तों। आप इसे बता सकते हैं आपके 50 में 50 सही हुए या फिर एक आध गलत हुए, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलेंगे। 50 हो गया है दोस्तों, 50 हमारे और बाकी हैं। तो आप इनको भी सॉल्व करके ही आप जो है यहाँ से स्किप करिएगा। तो पर प्रश्न हमारा कहता है कि प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतिक है। तो क्या अभिज्ञान शब्द से क्या बोध होता है, नुपुर का क्या, कंकड़ का क्या, अंगूठी का क्या, या कंकड़म का। तो क्या बोध होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान से जो है अंगूठी का बोध होता है। किसका होता है, अंगूठी का बोध होता है। इसलिए आंसर जो है 51 का सी सही है। अगला प्रश्न है 52 कहता है राजा दुष्यंत की सब पत्नी है कौन है, हंसपदिका है क्या, वसुमती है क्या, शकुंतला है क्या, या मेनका है। तो प्रथम पत्नी पूछा है दोस्तों। तो 3 पत्नियां हैं, ये तीनों पत्नियां हैं, इसको छोड़कर यह माता है शकुंतला की। तो ये तीनों पत्नियां हैं। तो पूछा प्रथम पत्नी क्या नाम है। तो आंसर हमारा जो है 52 का क्या सही होगा, 52 का ए आंसर करेक्ट है। यानी हंसपदिका जो है राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है। दूसरा पति, दूसरी ये वसुमती है और तीसरी शकुंतला है। तो आंसर ए सही है 52 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 53 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि राजा दुष्यंत की द्वितीय यानी दूसरी पत्नी प्रेमिका थी, वसुमती, शकुंतला, हंसपदिका या प्रियमदा। तो दूसरी पत्नी पूछा दोस्तों। द्वितीय पत्नी का नाम अभी हमने बताया जिसका नाम है वसुमती। इसलिए आंसर जो है 53 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक ठीक है, तो 53 का ए सही हो गया। अगला प्रश्न लेंगे 54। प्रश्न कहता है कि राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी प्रेमिका कौन है। तो तृतीय पति प्रेमिका कौन है दोस्तों, तो अनुसुईया सखी शकुंतला की, वसुमती दूसरी है, पहली हंसपदिका है, तो तीसरी कौन हो जाएगी, शकुंतला। तो आंसर हमारा सही जाएगा दोस्तों। तीसरी पत्नी क्या नाम है, शकुंतला। पहली हंसपदिका है, दूसरी वसुमती है, तीसरी कौन है, शकुंतला। ये तीनों क्रम है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। हंसपदिका पहली पत्नी है, वसुमती दूसरी है और शकुंतला तीसरी है। तो 54 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 55 प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की। तो मंगलाचरण में किसकी वंदना की है, विष्णु की क्या, जल की क्या, अष्टमूर्ति शिव की क्या, या आकाश की। तो मंगलाचरण में किसकी वंदना की है, तो आंसर हमारा सी करेक्ट है, अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। किसकी दोस्तों, अष्टमूर्ति शिव की। इसलिए 55 का प्रश्न हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है। प्रश्न है कौरव का शिष्य कौन है, माधव है क्या, शारद्वत है क्या, गालो है क्या, या बसंतक है क्या। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 56 का सी आंसर करेक्ट है। यानी कौरव का शिष्य जो है शारद्वत है। जो है
तो सी सही है 56 प्रश्न का, सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है सारंगो किसका शिष्य है? तो किसका शिष्य है? विश्वामित्र का, दुर्वासा का, मारीच का या कर्ण का? तो किसका शिष्य है? जो है सारंग जो है कर्ण ऋषि का शिष्य है। किसका है? कर्ण ऋषि का शिष्य है। इसलिए 57 का डी आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? डी आंसर सही है। नीचे चला, नीचे 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 सोचो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतम करड़ा प्रवृत्ति। यह सूक्ति कहाँ, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो कर्ण है क्या, दुष्यंत है क्या, शकुंतला है क्या या मारीच है क्या? तो 58 का आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 58 का जो है आंसर यहाँ पे बी सही है। क्या सही है? सताम ही संदेह पदेषु वस्तुसु प्रमाण प्राणम अंतम करणम वृत्त जो है यह दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो आंसर हमारा बी सही है 58 का। अगला प्रश्न है 59। प्रश्न है शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? तो कौन जाती है? गौतमी, हनसुईया, मेनका या प्रेमदा? तो कौन जाती है दोस्तों? तो आंसर जाएगा गौतमी जाती है। कौन जाती है? गौतमी जाती है हस्तिनापुर तक। किसके साथ? शकुंतला के साथ। दो और रहते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सारंगो और सारद्वत। वह दोनों गुरु शिष्य और जो है गौतमी। तो आंसर ए सही है 59 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतला में अग्निगर्भा समी युग कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतला में अग्निगर्भा समी युग कौन है? गौतमी है क्या, गर्भ है क्या, प्रियंवदा है क्या या शकुंतला है? तो अग्नि के गर्भ के समान जो है जिसके अंदर समी वृक्ष है, जिसके अंदर अग्नि समाया होता है, उसी प्रकार जो है शकुंतला के गर्भ में जो है दुष्यंत का पुत्र जो है अग्नि के समान जो है उसमें स्थापित है। यह पूरी लाइन है। तो अग्नि गर्भा समी युग कौन है? तो अग्नि गर्भा समी युग जो है शकुंतला है। तो आंसर जो है सी है सही है 60 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे 60 कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न कहता है किमिव ही मधुराराम मंडलम ना आकृति नाम किसने किसके लिए कहा? तो यह जो है दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा क्या, कर्ण ने शकुंतला के लिए कहा क्या, दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए कहा क्या या शकुंतला ने दुष्यंत के लिए कहा? तो 61 नंबर का प्रश्न जो सही हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? ए सही है। दुष्यंत राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए यह लाइन कही है। ठीक है, तो ये सही है 61 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न कहता है अयाति की पत्नी थी, कौन थी? शर्मिष्ठा, गौतमी, सानुमति या दाक्षायणी? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे अयाति की पत्नी का नाम यहाँ पे जो है शर्मिष्ठा आया है। क्या है? शर्मिष्ठा है। तो 62 नंबर का ए आंसर सही है। यह एक पंक्ति अयाति और शर्मिष्ठा की एक लाइन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। तो इसके अकॉर्डिंग ययाति की पत्नी का नाम शर्मिष्ठा है, इसलिए जो है 62 नंबर प्रश्न का शर्मिष्ठा आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न चलेंगे हम दोस्तों प्रश्न संख्या 63 की तरफ। प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतक श्यामाक मुष्टि परिवर्धिक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतक के समान जो है श्यामक जो है मुष्टि में सांवला को लेकर अपने पुत्र की तरह किसको बढ़ाया था? सरदमन को, मृग को, वृक्ष को या सारद्वत? तो किसको बढ़ाया गया था? आंसर हमारा बी सही है। मृग के बच्चे को जो है पुत्र की जो है शकुंतला ने मुष्टि परिवर्धिता यानी हाथ में श्यामक यानी श्यामा को लेकर उसका पालन पोषण की थी। इसलिए आंसर जो है 63 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। तो बी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है। गुरुअपि विरह दुखम आशा बंधन सहायाति किसकी उक्ति है? गुरुअपि जो ये सुक्ति है किसकी है? किसकी उक्ति है? किसके द्वारा कही गई है? अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी? किसकी उक्ति है? तो यह जो है गुरुपि विरह दुखम आशा याति, यह जो है 64 नंबर प्रश्न जो है ए आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? ए आंसर सही है। जो है अनुसुईया के द्वारा यह लाइन कही गई है। तो ये आंसर ए सही है 64 नंबर प्रश्न का।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कहता है दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती थी? तो कण्व आश्रम में, मारीच आश्रम में, विश्वामित्र आश्रम में या वशिष्ठ आश्रम में? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। क्या सही है? बी सही है। प्रश्न को ध्यान देखिएगा। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती थी? तो आंसर मारीच के आश्रम में निवास करती थी। आंसर बी करेक्ट है। 62 नंबर प्रश्न का प्रश्न संख्या 66 है शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? चतुर्थ अंक में, षष्ठ अंक में, पंचम अंक में या सप्तम अंक में? तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा दोस्तों चतुर्थ अंक में विदाई होती है। तो हमारा जो है उस चतुर्थ अंक के बाद जो हमारा अगला अंक कौन सा आएगा दोस्तों? अगला अंक हमारा जो है पंचम अंक आएगा। उसी में जो है शकुंतला को त्याग दिया गया था। ठीक है, शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? पंचम अंक में है। तो आंसर हमारा 66 का सी आंसर करेक्ट है। सी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 67। 67 प्रश्न कहता है अतः परिचय कर्तव्यम विशेषात संगतम रह किसने कहा है? सारंगों ने, कर्ण ने, राजा ने, सारद्वत। तो यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो 67 प्रश्न का आंसर जो है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारंगों के द्वारा अंत परिक्षण कर्तव्यम विशेषात संगतम सह सारंगों के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आंसर ए सही है। 67 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न कहता है संवृष्टम उत्कंठया संपृष्टम उत्कंठया के संपृष्टम पद में प्रवृत्ति प्रत्यय। यहाँ पे एक शब्द है संपृष्टम उत्कंठया, उसमें जो है संपृष्टम में प्रवृत्ति प्रत्यय पूछा क्या है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? संपृच्छ्यत्वा, समस्पृच्छ्यत, समपाल्युट, समस्पृष्ट। क्या सही है? यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या सही है? तो 68 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 68 का आंसर जो है बी की तरफ जाएगा, यानी कि बी आंसर सही है 68 नंबर प्रश्न का। तो बी को सही कर लेते। सम स्पृश और क्यत से मिलकर जो है संपृष्टम बना। क्या बना? संपृष्टम बना। तो आंसर बी सही है 68 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 69 को लेंगे। प्रश्न कहता है द्वंद में प्रत्यय है। इसमें पूछा कौन सा प्रत्यय? क्यत प्रत्यय, मतु प्रत्यय, क्यतवतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय समिद्वत में लगा है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 69 का बी आंसर सही है। क्या सही है? मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है 69 प्रश्न का। तो बी को सही कर लेते हैं। 69 प्रश्न का आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न कहता है सुश्रोष्व में लकार है। तो कौन सा लकार है? लट, लंग, विधिलिंग या लोट? तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। सुश्रुष्व में लकार पूछा है तो इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा जो है 70 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। प्रश्न कहता है भूष्ठम पद में प्रत्यय है। तो स्थन प्रत्यय है, क्यत प्रत्यय है, तीन प्रत्यय, ठ प्रत्यय है। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए सही है। स्थन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा? स्थन प्रत्यय लगकर जो है भूष्ठम बना है। तो आंसर ए सही है 71 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 कहता है प्रत्यार्पित न्यास में समास है। तो प्रत्यार्पित न्यास में कौन सा समास है? अब वैभाव समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व है क्या या तत्पुरुष है? तो कौन सा समास इसमें प्रयोग किया गया प्रत्यय अर्पित न्यास में? तो 72 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तो 72 नंबर प्रश्न का बी हम करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न कहता है जो है निशित्यत में संधि प्रत्यय क्या है? गुण है, वृद्धि है, यड है या जो है अयाद है? तो यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी जाएगा। नी जो है असिच्यत, यह जो है विग्रह हो जाएगा।
तो आंसर जो है सी सही है 73 नंबर प्रश्न का। तो सी का सही कर लेंगे। 73 नंबर प्रश्न का यर संधि हुआ है, ई को य आदेश हुआ है, तो नी प्लस असिचत यहाँ पे विग्रह हो जाएगा। तो सी को सही कर लेंगे 73वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है किसका? गौतमी का, प्रियंवदा का, शकुंतला का या मेनका का। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है, तो सर्वाधिक सौंदर्य जो है शकुंतला में वर्णित है, तभी जो है दुष्यंत जो है शकुंतला से प्रेम विवाह करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहार के ज्ञाता है। कौन है दोस्तों? कौन कहता है कि हम तपस्वी होकर भी क्या है लौकिक ज्ञान को जानने वाले हैं? यह जो है गौतमी के द्वारा कहा गया था। तो यह जो है व्यवहार के ज्ञाता कौन है? तो यह जो है विश्वामित्र है क्या, दुर्वासा है क्या, सारंगव है क्या या कर्ण है? यह कथन जो है कर्ण के लिए कहा गया है। तपस्वी होकर भी लोक के व्यवहार के जानने वाले हैं। यह आंसर हो जाएगा, आंसर डी सही है 75 नंबर प्रश्न का। तो आगे हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 76 की तरफ चलेंगे। प्रश्न कहता है कर्ण आश्रम के वरिष्ठ तपस्विनी कौन है? तो एक मिनट दोस्तों। प्रश्न संख्या हम लेंगे कौन सा था दोस्तों? हमारा प्रश्न संख्या था 76 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न है कर्ण आश्रम के वरिष्ठा तपस्विनी है कौन है? प्रियंवदा, दाक्षायणी, गौतमी या सानुमति। तो आंसर हमारा जो है गौतमी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? गौतमी जो है कर्ण आश्रम के वरिष्ठा तपस्विनी है। तो सी सही है 76 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? तो कौन देता है? सेनापति देता है क्या, ऋषि कर्ण देते हैं क्या, दावारिक देते हैं क्या या माध्यव देते हैं? कौन देते हैं? द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह। तो यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे सही जाएगा दोस्तों। तो आंसर जो है 77 का जो है डी आंसर सही है। क्या सही है? यह जो है माधव कहता है जो है राजा दुष्यंत को द्वितीय अंक में मृगया का शिकार न खेलने के लिए। तो डी सही है 77 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न कहता है शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है। कौन जाती है? अनुसुईया जाती है क्या, प्रियंवदा जाती है क्या, गौतमी जाती है क्या या मेनका जाती है? तो अनुसुईया भेजती है प्रियंवदा को। किसको भेजती है? अनुसुईया प्रियंवदा को राजा जो है दुर्वासा के ऋषि के पास किसके लिए भेजती है? शकुंतला की क्षमा याचना के लिए। तो आंसर बी सही हमारा 78 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 78 का बी सही कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। प्रश्न कहता है वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? तो किसका? सहोदरों मतलब भाई बहन की तरह। शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनुसुईया का या गौतमी का। तो किसका है दोस्तों? सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? तो यहाँ पे आंसर जो है शकुंतला की तरफ जाएगा। तो आंसर ए सही है 79 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 कहता है या सृष्टि स्टूराद्या के सृष्टि पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो इस सृष्टि में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सृज 3 है क्या, सृष्टि है क्या, श्रीक्यत है क्या और सृजन ल्यूट है? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न का आंसर ए आंसर सही है। सृज प्लस 3 प्रत्यय से मिलकर जो है सृष्टि बना है। तो आंसर ए सही है 80 नंबर प्रश्न को का ए आंसर करेक्ट हो गया। तो 80 नंबर प्रश्न का ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। प्रश्न कहता है ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जल के किनारे तक क्या, चावल के पास तक क्या, सूर्य की का सारथी है क्या या चंद्रमा? तो ओदकांतम का अर्थ होता है जल के किनारे तक। तो अंत जो है अर्थ यहाँ पे आंसर जो है 81 का ए सही है। जल के किनारे तक जो है इसका अर्थ है। तो उत्कांतम पद का क्या अर्थ है? तो जल के किनारे तक।
तो 71 81 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 82। प्रश्न कहता है परभृत भीरुतम कलम यथा। यहाँ परभृत पद का अर्थ है, तो परभृत का पूछा क्या है? कौवा है, कोयल है, पशु है, दूसरे की आसखी है, क्या है? परभृत का यहाँ पे अर्थ जो है हमारा हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न जाएगा हमारा बी की तरफ। कोयल के को लिए परभृत कहा गया है, तो आंसर बी सही है 82 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 83 कहता है कुशेशयर रजो मृदु रेणु रस्या। यहाँ कुशेशय पद का क्या अर्थ है? कमल है क्या, नवमालिका है क्या, केसर वृक्ष है क्या, या शकुंतला है? तो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 83 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए सही है। क्या सही है? 83 का ये जो है कुशेशय पद का अर्थ जो है कमल है। क्या है? कमल के रजु पराग जो है वहाँ शकुंतला के मार्ग में बिछ गए थे, तो आंसर जो है ए सही है 83 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है अरण्य अवकशः पद का शब्दार्थ है। क्या अर्थ है? वनवासी है क्या, गृहस्थ है क्या, ब्रह्मचारी है क्या, या तपस्वी है? तो अरण्योकस शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 84 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 84 आंसर का जो है अरण्योकस मतलब वनवासी, हम जैसे वनवासी। तो आंसर ए सही है 84 नंबर प्रश्न का। तो 84 का ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न कहता है औषधीना नाम पति औषधियों का पति कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, अरुण है, या अश्विनी वैद है? तो कौन है दोस्तों? 85 का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी आंसर सही है। क्या है? औषधि पति, औषधियों का पति कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। तो आंसर 85 का बी सही है। अगला प्रश्न चलेंगे हम 86 की तरफ। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति वक्र सह किसके लिए आया? यह जो है लाइन किसके लिए आया? जो है स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसका अर्थ होगा किसके लिए है? कर्ण के लिए, दुर्वासा के लिए, दुष्यंत के लिए, मारीच के लिए। तो इस जो है प्रकृति वक्र सह स्वभाव से यह टेढ़े हैं, यह जो है प्रियमदा दुर्वासा के लिए कहती है। तो आंसर सी सही है जो है 86 नंबर प्रश्न का। प्रकृति वक्र सह कौन है? तो दुर्वासा के लिए है। तो आंसर सी सही है 86 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। अनन्य मानसा किसका विशेषण है? किसका विशेषण है? प्रियमदा का, शकुंतला का, दुर्वासा का, या गौतमी का? तो अनन्य मानसा किसका विशेषण है? तो अनन्य मानसा जो है यहाँ पे शकुंतला का विशेषण है। किसका है? शकुंतला का। तो 87 नंबर प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो जिसका मन कहीं और है, तो 82 का बी सही है। अगला प्रश्न चलेंगे 83 की तरफ। प्रश्न कहता है 88 के अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है कैसी है? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात, या धीरोध्वत? तो 88 का आंसर जो यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 88 का आंसर यहाँ पे सी सही है। क्या सही है? धीरोदात है। क्या है? जो है दुष्यंत नायक की प्रकृति कैसी है? धीरोदात नायक है। तो आंसर सी सही है जो है 88 प्रश्न का। अगला प्रश्न 89 कहता है जर्मनी विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसनिक नाटक है। क्या न है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, स्वप्नवासन दत्तम, या बेडी संहार? तो गेटे द्वारा प्रशंसनिक नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आंसर 89 का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90 कहता है दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? तो कौन है? विदूषक है, मातली है, मारीच है, या इंद्र है? तो कौन देता है देवासुर संग्राम की सूचना राजा दुष्यंत को? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का आंसर जो है कौन देता है? मातली देता है। कौन देता है दोस्तों? मातली देता है। तो आंसर 90 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा? 90 का बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न चलेंगे हम 91 की तरफ। प्रश्न कहता है वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटने तक दुष्यंत रुकता है। तो कहाँ रुकता है? कर्ण ऋषि के आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, या विश्वामित्र के आश्रम में? तो कहाँ रुकते हैं दोस्तों? तो आंसर हमारा जो है बी की तरफ जाएगा। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है, तो मारीच ऋषि के आश्रम रुकते हैं। तो आंसर बी यहाँ पे 91 का सही है। अगला प्रश्न है 92। अपराजिता रक्षा कंडक से संबंध है किसका? दुष्यंत का, सरदौन भरत का, मारीच का, या कर्ण का?
तो अपराजिता रक्षा कंडक से संबंध जो है सर्वदमन का है। तो आंसर हमारा बी सही है 92 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 कहता है वामा कुलस्याधय। यहाँ वामा का अर्थ है, तो वामा पद का क्या अर्थ है? प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री, सुंदर स्त्री, तरु स्त्री या बाएं भाग में स्थित स्त्री। तो यहाँ पे जो है वामा पद का अर्थ यहाँ पे प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री है। तो आंसर जो है 93 का ए आंसर सही है दोस्तों। इसको कर लीजिए ए सही 93 का। प्रश्न संख्या 94 कहता है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। यहाँ परिजन जो शब्द आया पद का क्या अर्थ है? परिवारजन को परिजन कहते हैं, सेवक को कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं या आश्रम यू को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे परिजन। तो 94 का आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा बी आंसर करेक्ट है। क्या है? सेवक के लिए जो है यहाँ पे परिजन शब्द आया है। तो इस पंक्ति में अभिज्ञान शाकुंतलम में परिजन के लिए सेवक है। तो आंसर हमारा 94 का डी बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ है, अंक के मध्य में या कहीं भी नहीं। तो कहाँ है दोस्तों? तो विस्कंभक जो है अंक के प्रारंभ में है। कहाँ पे? अभिज्ञान शाकुंतलम पर। 95 का आंसर बी सही है। ठीक है, क्या सही है? बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 है दुष्यंत के वंश का नाम था। क्या है? शूरवंश, यदुवंश, पुरुवंश या कुरुवंश। तो दुष्यंत के वंश का नाम जो है पुरुवंश है। क्या है? पुरुवंश जो है दुष्यंत के हैं। सूर्यवंश जो है किसके हैं? राम है। राम जो है राम लक्ष्मण भरत ये सूर्यवंशी हैं। जो है पुरुरवा भरत ये जो है पुरुवंश है। तो आंसर सी सही है यहाँ पे दोस्तों। 96 नंबर प्रश्न का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया? किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से, माने कर्ण ऋषि का एक और नाम है जो अभी हमने बताया था ऊपर। गौतम है क्या? काश्यप है क्या? भरद्वाज है क्या या मारीच है? तो कौन है? जो है काश्यप है। कौन है दोस्तों? काश्यप। किसका नाम है? गौतम। कर्ण ऋषि का ही दो नाम है, एक कर्ण भी है एक काश्यप भी है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर जो है 97 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 98 है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? तो किसने बताई? अनसुया या प्रेमदा ने, गौतमी ने, असारणिक आकाशवाणी ने या शिष्य ने? किसने बताई? यह जो है सी आंसर सही है। अशरीरी आकाशवाणियों के द्वारा बताया गया। वह बताते हैं जिस प्रकार समय के वृक्ष में अग्नि छिपा रहता है उसी प्रकार दुष्यंत का तेज जो है तुम्हारे पुत्री शकुंतला के गर्भ में छुपा हुआ है। यह आंसर जो है सी सही है जो आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता है। अगला प्रश्न 99 है शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम क्या है? कौन से लता का शकुंतला आलिंगन? वत्स ज्योत्सना, केसर लता, सहकार लता या लता पत्रिका? तो किसका आलिंगन करती है? तो ज्योत्सना, वन ज्योत्सना का आलिंगन करती है। कौन? शकुंतला। तो आंसर ये सही है 99 का। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 100 की तरफ। प्रश्न संख्या 100 कहता है विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला का उपदेश दिया? तो विदाई के समय कर्ण ने किन श्लोकों से शकुंतला को उपदेश दिया? याति अद्य यास्यति अद्य शकुंतले इति पातुम न प्रथमम अस्मान साधु चिंतते या शुश्रू गुरुव। तो कर्ण ऋषि विदाई समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया? तो आंसर यहाँ पे जो है हमारा जाएगा प्रश्न संख्या अंतिम। आज का प्रश्न 100 है, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर जो है यहाँ पे डी सही है, शुश्रूषव गुरुव। यह करके जो है उपदेश दिया जाता है। तो डी को हम सही कर लेंगे दोस्तों 100 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे 100 हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है कल से इसके 2 भाग करने होंगे, इसके कुछ प्रश्न और है
जैसे 80 प्रश्न इसके और है, तो कल से जो है हम 101 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे कुल 100 प्रश्न हुए दोस्तों। तो आप यहाँ पे 100 में से 100 आपके सही हुए क्या या एक आध गलत हुए। अगर आपके 100 में 100 सही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, या फिर आप एक आध 2 गलत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि मेरे इतने सही है, 98, 97 या 100 में 100 सही है। तो यहाँ पे जो है आज की प्रश्नोत्तरी हमारी समाप्त हो गई दोस्तों। तो आप जो है बता सकते हैं प्रश्नोत्तरी हमारी कैसी लगी। तो प्रश्नोत्तरी दोस्तों ये हमारा जो है खुद का नहीं लिखा हुआ है, सर के द्वारा लिखा गया है। तो वहाँ से प्रश्नोत्तरी है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जो है यहाँ पे संस्कृत गंगा की ये बुक है, तो वहाँ से प्रश्नोत्तरी सॉल्व करवाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। तो कितने सही हुए ये भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है आगे की हमारी कुछ प्रश्न प्रश्न जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से और बचे हुए दोस्तों, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं थोड़ा सा, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय। जो है शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद दोस्तों।